हिंदू पौराणिक ग्रंथ महाभारत में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जिसके तीरों की गति इतनी थी कि वो दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। आज के इस वीडियो में हम आपको कर्ण के पराक्रम से अवगत कराएंगे और जानेंगे कि उनके पास वो कौन कौन से अस्त्र शस्त्र या दिव्यास्त्र थे जिन्होंने उन्हें महारथी बनाया। कर्ण महाभारत के वो धर्मिष्ठ योद्धा थे जिन्होंने अधर्म यानी दुर्योधन की ओर से लड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी भी युद्ध नीति को भंग नहीं किया और न ही कौरव सेना के सेनापति रहते हुए कोई छल होने दिया। महारथी कर्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वो था गुरु परशुराम का दिया विजय धनुष। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पौराणिक काल में दिव्यास्त्रों के संधान के लिए एक दिव्य धनुष की आवश्यकता होती थी, क्योंकि साधारण धनुष से दिव्यास्त्रों का संधान संभव नहीं था। कर्ण का यह धनुष भी एक दिव्य धनुष था जिसे उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था। कहते हैं कि कर्ण के विजय धनुष की टंकार से बादल फट जाते थे और धरती हिलने लगती थी। जिस भी योद्धा के पास ये दिव्य धनुष होता उस योद्धा के चारों ओर एक अभेद घेरा बन जाता था। युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे तब दोनों के बीच घमासान चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता है और कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता था, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उसे पूछ ही लिया कि हे पार्थ, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कौशल है उसमें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पयों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण ने एक बाण अर्जुन पर चलाया जो साधारण बाण से अलग था। इस बाण को अर्जुन की ओर आता देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वो बाण नहीं, बाण रूपी अश्वसेन नाग है। तब उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए अपने पैर से रथ को दबा दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से रथ के पहिए जमीन में धंस गए, साथ ही रथ के घोड़े भी झुक गए। तब वो बाण रूपी अश्वसेन अर्जुन की जगह अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। वार के खाली जाने के बाद अश्वसेन कर्ण की तर्कस में वापस आ गया और अपने वास्तविक रूप में आकर कर्ण से बोला, हे अंगराज, इस बार ज्यादा सावधानी से संग्राम करना, इस बार अर्जुन का वध होना ही चाहिए, मेरा विष उसे जीने नहीं देगा। तब कर्ण ने उसे पूछा कि आप कौन है और अर्जुन को क्यों मारना चाहते हैं। तब अश्वसेन ने कहा, मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूँ और मेरे माता पिता खांडव वन में रहा करते थे। एक बार अर्जुन ने उस वन में आग लगा दी, जिसके बाद मैं और मेरी माता आग में फंस गए। जिस समय वन में आग लगी उस समय मेरे पिता नागराज तक्षक वहां नहीं थे। मुझे आग में फंसा हुआ देख मेरी माता मुझको निगल गई और मुझको लेकर उड़ चली, परंतु अर्जुन ने फिर मेरी माता को अपने बाण से मार गिराया, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। जब मुझे यह बात पता चली कि मेरी माता को अर्जुन ने मारा है, तभी से मैं अर्जुन से बदला लेना चाहता हूं और इसी कारण आज मैं बाण का रूप धारण कर आपकी तर्कश में आ घुसा। इसके बाद कर्ण ने उसकी सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, अश्वसेन, मुझे अपनी ही नीति से युद्ध लड़ने दीजिए, आपकी अनीति युक्त सहायता लेने से अच्छा मुझे हारना स्वीकार है। ये शब्द सुनने के बाद काल सर्प कर्ण की नीति निष्ठा सहारता हुआ वहां से वापस लौट गया। ये तो सभी जानते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। इसी दानवीरता के फलस्वरूप उसे इंद्र की वासी शक्ति प्राप्त हुई थी। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। दरअसल युद्ध के निश्चित हो जाने के बाद इंद्रदेव को अर्जुन की चिंता सताने लगी कि कर्ण के कवच कुंडल रहते मेरा पुत्र उसे परास्त कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि सूर्य देव का दिया हुआ कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए इंद्रदेव ने छल का सहारा लिया और एक दिन कर्ण जब सुबह के समय सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे तब इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास पहुंचे और कर्ण से उसका दिव्य कवच कुंडल मांग लिया। क्योंकि सूर्य को दर्द देते समय कर्ण से कोई भी कुछ मांगता तो वो मना नहीं करता था, इसलिए उसने ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दे दिया और फिर उस ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप देवराज इंद्र हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आज आप मुझसे कवच कुंडल मांगने वाले हैं। कर्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र उसी समय अपने असली रूप में आ गए और बोले कि हे कर्ण, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया और जब तुम जानते थे तो आज सूर्य को धैर्य दिया ही क्यों।
तब कर्ण ने कहा कि हे देवेंद्र, मुझे ये सारी बातें मेरे पिता सूर्य ने बताई है और मुझे सुबह अर्घ्य देने से मना भी किया, परंतु हे देवेंद्र, अब आप ही बताइए कि मैं अपने धर्म से विमुक्त कैसे हो सकता हूँ। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे कर्ण, तुम महान हो। इस दुनिया में आज तक तुमने बड़ा दानी न कभी हुआ है और न ही पृथ्वी के अंत काल तक कोई होगा। आज के बाद महादानवीर कर्ण नाम से तुम जाने जाओगे। इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी वासी शक्ति भी देता हूँ। इसका इस्तेमाल तुम सिर्फ एक बार कर सकोगे। इसका जिस किसी पर भी संधान करोगे उसे उस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकेगी। और इसके बाद देवराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो कर्ण ने अपनी ये शक्ति अर्जुन के लिए बचा के रखी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में शामिल कर कर्ण को इंद्र की दी हुई वासी शक्ति को चलाने पर विवश कर दिया। इन तीनों शक्तियों के अलावा कर्ण के पास आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र, भार्गव अस्त्र, नागपास्त्र और कई दिव्य अस्त्र थे जिसे मंत्रों से प्रकट कर संधान किया जा सकता था। इन अस्त्रों को चलाने के लिए महारथी कर्ण अपने विजय धनुष का इस्तेमाल किया करते थे। महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया उस समय कर्ण के हाथ में वो विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय उसके हाथ में वो धनुष होता तो अर्जुन कभी भी उसका वध नहीं कर पाता था।